हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल पे। तो दोस्तों आज हम प्याज को बोएंगे, यानी प्याज उगाएंगे। तो आप मेरे सामने देख रहे हैं छोटे छोटे बहुत सारे प्याज मैंने निकाल रखे हैं, जिनमें स्प्राउट आ चुका है ऑलरेडी। और क्योंकि ये छोटी साइज़ में है और इनमें स्प्राउट आ गया, इसलिए मैं इनको लगाऊंगी। और वैसे हम बीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बीजों से भी हम प्याज उगा सकते हैं। और ये जो दूसरा है, तो हम इस तरह से बल्ब, ये प्याज एक तरह से बल्ब ही होते हैं, ये लहसुन और प्याज बल्ब होते हैं, तो इनको भी हम ग्रो कर सकते हैं। तो दोनों तरीक़ों से हम प्याज को उगा सकते हैं। अगर हम बल्ब से उगाते हैं, यानी कि इस तरह से प्याज को उगाते हैं, तो हमें पत्तों का हार्वेस्ट बहुत जल्दी मिलता है और बहुत अच्छा मिलता है। सीड को प्रोपगेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो भी काफ़ी आसानी से प्रोपगेट हो जाते हैं। तो क्योंकि मेरे पास ये छोटे छोटे प्याज जो है काफ़ी सारे हैं और स्प्राउट हो चुके हैं, और मुझे ग्रीन अनियन बहुत पसंद है। विंटर में अक्सर ग्रीन अनियन बहुत मार्केट में आते हैं और अच्छे भी लगते हैं खाने में, तो मैं इन्हें उगाना चाहती हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे मिट्टी रेडी कर ली है ग्रो बैग में। काफ़ी आसानी से ये उग जाएंगे, और अगर ये सही से ग्रो होते रहे तो बाद में फिर मैं इन्हें छोड़ दूँगी मिट्टी में ही, ताकि इनके नीचे और जो प्याज है वो बन सके। तो वैसे तो मैंने कभी इस तरह से प्याज उगाए नहीं हैं, लेकिन हाँ, प्याज से प्याज भी उगते हैं और बीजों से प्याज भी उगते हैं, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस होता है अगर हम बीजों से लगाते हैं तो। क्योंकि बीज लगाने के बाद छोटी छोटी पौध रेडी होती हैं, उनको फिर अलग जगह पे रोपा जाता है। तो वो किसानों का काम है। हमें तो सिर्फ जो है, हम अपने खाने के लिए थोड़ा सा हम अपने किचन गार्डन में शौकिया ये काम कर रहे हैं, तो हम इतना ज़्यादा हमें रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पे जो प्याज है ना, वो मैं, क्योंकि मुझे मेन पत्तों का हार्वेस्ट चाहिए अभी फ़िलहाल, तो मैं इनको पास में ही लगाऊंगी, बहुत दूर दूर नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इतनी जगह नहीं है, मुझे ग्रो बैग में ही ग्रो करने हैं। बाद में मुझे ऐसा लगा कि ये काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं और नीचे से अच्छे से अनियन बनेंगे, तो मैं बीच बीच में से कुछ अनियन जो कि अच्छे से ग्रो नहीं हो रहे होंगे उनको हटा दूँगी। तो फ़िलहाल मैं इनको पास में ही लगा रही हूँ, थोड़ी थोड़ी गैप पे, ताकि इनकी जड़ें भी फैल सकें और ये अच्छे से हार्वेस्ट दे सकें। बहुत आसान है दोस्तों इसको लगाना। और मिट्टी जो है आपको वेल ड्रेन मिट्टी बनानी है, यानी कि आप गार्डन सॉइल ले लीजिए, 40% 50% गार्डन सॉइल ले लीजिए, उसमें 30-40% तक सैंड मिक्स करिए, 10-15% तक आप उसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, कोई भी खाद मिक्स कर लो, तो ये एक अच्छा जो सॉइल मिक्सचर है वो रेडी हो जाता है। तो इस तरह से हम चाहें तो छील के भी प्याज को लगा सकते हैं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा इसके जो ऊपर के छिलके हैं ना, उनको हम हटा सकते हैं। और इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक प्याज का छिलका हटाऊं, इसलिए मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ। और बस जो ऐसी छिलका आपको लगे कि बहुत बाहर आ रहा है या पुराना है, उसे हटा दें, क्योंकि मिट्टी में जब हम पानी डालेंगे तो कहीं ना कहीं ये ख़राब होगा, इसमें फंगस लगेगा। इसलिए जो आसानी से छिलका बाहर आ रहा है उसको निकाल के फिर हम इस तरह से लगा सकते हैं। तो प्याज को देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा मिट्टी में अंदर दबा रही हूँ और बाकी थोड़ा पोर्शन ऊपर रहने दे रही हूँ। जो पत्ती वाला पोर्शन है उसको बाहर रखना है। तो अगर हम प्याज को सिर्फ मिट्टी के ऊपर ऐसे रख भी देंगे ना, तो भी ये ग्रो हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन क्योंकि मेरे यहाँ पे बंदर बहुत आते हैं और फिर वो इस तरह से प्याज देखेंगे तो निकाल के ख़राब भी करेंगे, खाएंगे भी, कुछ खाएंगे कुछ गिराएंगे। तो इसलिए मैं इनको थोड़ा दबा रही हूँ अंदर, और बाद में मिट्टी थोड़ी और डालूँगी इसमें जब मैं पूरे लगा लूँगी। और फिर कोशिश करूँगी कि कुछ दिन तक, जब तक इनकी जड़ें सेट हो, तो मैं इनको ढक के रखूँ किसी चीज़ से, ताकि मंकी जो आएंगे, बंदर आएंगे, तो उनकी नज़र ना पड़े। तो बस इस तरह से हम प्याज को लगा लेंगे। और बाद में जब ये अच्छे से लग जाएंगे, कुछ दिन के बाद इनमें हार्वेस्ट, मतलब पत्ते इनके रेडी हो जाएंगे, तब हम इनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे, तो इनकी ग्रोथ और भी डबल हो जाएगी। तो सर्दियों में आप जो है ना, सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो सरसों खली हो गया, गोबर की लिक्विड खाद हो गई, या फिर वर्मी कंपोस्ट का जो लिक्विड हम बनाते हैं खाद, कंपोस्ट, उसको भी हम डाल सकते हैं। तो उससे क्या होता है, ग्रोथ हमें रेगुलर इनकी देखने को मिलती है और रेगुलर इनकी हार्वेस्ट भी मिलती है। तो इस तरह से हम लगाएंगे। तो यहाँ पे एक ग्रो बैग भर के मैंने लगा लिया है।
देखिए ज़्यादा दूर दूर नहीं, पास पास में ही लगाए मैंने। और अभी भी मेरे पास इतने अनियन बचे हैं, तो इनको भी मैं दूसरे ग्रो बैग में लगा लूँगी। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो बड़े बड़े पॉट हैं, अगर आपके पास परमानेंट पौधे हैं, उनके बाजू बाजू से भी हम लगा सकते हैं। तो कंपेनियन गार्डनिंग जैसे हम करते हैं कि एक बड़े प्लांट के साथ हम दूसरा प्लांट भी लगा सकते हैं, तो इस तरह से लगा सकते हैं। और लगाने के बाद अच्छे से पानी ज़रूर दे देना है। और बाद में जब इसकी भी मिट्टी जब सूख जाएगी, तब हमें इसे पानी देना है। बहुत जल्दी जल्दी पानी देने की नीड नहीं पड़ती है हमें इसमें, क्या कहते हैं, अनियन में या जो भी बल्ब वाले पौधे होते हैं उनमें। और उसके बाद लास्ट में मैंने इनको जो है पत्तों से कवर कर दिया, ताकि जो है कुछ दिन तक, जब तक ये सेट होंगे तब तक जो है बंदर की नज़र से बचे रहें। तो दोस्तों देखा आपने कितना आसान है अनियन को ग्रो करना। और अगर आप भी चाहते हैं अपने घर पे स्प्रिंग अनियन को ग्रो करना, क्योंकि बहुत अच्छे लगते हैं, ये सूप वगैरह में भी अच्छे लगते हैं। और जब हम मंचूरियन वगैरह बनाते हैं उसमें भी हम जब ऊपर से गार्निश करते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम उगा सकते हैं, थोड़ी बहुत क्वांटिटी में भी हम उगा सकते हैं। अगर हमें ज़्यादा नहीं तो थोड़े तो हम उगा ही सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हाइप का ऑप्शन दिया गया है, उसे भी इस्तेमाल करिएगा। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।